जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज तिवारी द्वारका एक्सप्रेसवे से आपसे बात करने के लिए आया हुआ हूँ। तो बेसिकली आज हमारा पर्पस है रीसेल की जो इन्वेंट्रीज और इंक्वायरी हमारे पास आती है उसके बारे में बात करने के लिए हम स्पेशली राज यादव जी के साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की लोकेशन और जो द्वारका एक्सप्रेसवे से लगे हुए सेक्टर्स हैं उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हमारे पास रीसेल में हमेशा इंक्वायरीज आती हैं, क्योंकि रीसेल हमेशा फ्रेश से थोड़ा सस्ता होता है, 2-3 हजार रुपए का डिफरेंस हमेशा रहता है उसमें। सो आज हम उसके बारे में राज यादव जी से बात करेंगे। सो राज यादव जी प्लीज आप बताएं किस किस तरीके की इन्वेंट्रीज हमारे पास हैं जिसको हम अपने चैनल्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, बता सकते हैं और अपने दर्शकों को हम इसके बारे में बता सकते हैं। प्लीज देखो, हम काफी टाइम से गुड़गांव रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। पहले हमने जॉब भी किया है, अब अपना काम भी कर रहे हैं और काफी टाइम से एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन रोड, न्यू गुड़गांव पे रेगुलरली आप हमारे चैनल पे देखते भी होंगे, हम वीडियो बनाते रहते हैं। हमने रीसेल स्पेशल भी वीडियोस बनाई है, काफी अच्छा आप लोगों ने उस पे सपोर्ट भी किया है। सो हमारे पास ना हम वीडियो बनाते हैं तो लोग पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या एक्चुअल में क्या प्राइस चल रहा है। बोलने में और एक्चुअलिटी में प्राइस में ना डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। बोलते हैं जी इतने में निकल जाएगा, इतने में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जो भी डील कराते हैं, हम जो भी सेल करते हैं, हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं रेगुलरली बेसिस पे। सो कभी भी मिलेंगे या कभी आप उनसे मिलोगे, हमारे बारे में बात जरूर करेंगे कि हम जो भी डील कराते हैं फेयर डील कराते हैं। सो हमारे पास कंटिन्यूसली मैसेज आते हैं, भाई हमारा इसमें यूनिट है, ये निकाल दो, हमें इस रेट में बोल के कि इतने में एग्जिट हो जाओगे। वो कई बार नहीं हो पाते हैं और कई बार क्या होता है, लोगों के पास प्रोजेक्ट देखने जाते हैं। आज के टाइम में गुड़गांव में प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसे ही बहुत ज्यादा हो रही है, मिडिल क्लास अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जो फ्रेश प्रॉपर्टी आ रही है उसमें प्राइसिंग भी काफी हाई है। सो लोग रीसेल में बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। रीसेल में लेने का कारण ये भी है, जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसे बनने में 5 साल लगते हैं और जो कोई प्रोजेक्ट सुपर स्ट्रक्चर पे आ जाता है तो वो डिलीवरी में 1 से 1.5 साल में आपको डिलीवरी मिल जाती है। सो लोग ये भी सोचते हैं कि एक विश्वास भी हो जाता है, हाँ भैया बन गया है तो डिलीवर भी हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे बिल्डरों ने पिछले कुछ टाइम में गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में बहुत सारे लोग आज भी प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। सो हर लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। कोई फ्रेश में जाना चाहता है, वो इन्वेस्टर है। रीसेल में ज्यादातर वही जाते हैं जो एंड यूजर होते हैं और वो एक अच्छी प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सो हमारे साथ बहुत सारे हमारे कस्टमर जुड़े हुए हैं और जो हमसे फ्रेश लेते हैं उन्हें हम D1 ही बोल के चलते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को निकालेंगे भी हम ही। सो हम ऐसे भी किसी प्रोजेक्ट में अपने क्लाइंट को इन्वेस्ट भी नहीं करवाते जो कि हम नहीं निकाल पाते। आप में से बहुत सारे हमारे ऑलरेडी कस्टमर भी हैं, आप देख भी रहे होंगे। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमने आपको ये रिकमेंड किया, आपको ये दिलाया और वहां से एग्जिट भी कराया। सो ये मैं ये भी जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें। सो आज रीसेल की बात करेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस। हमारे पास जो प्रोजेक्ट बताएंगे कुछ में नहीं है वो हम बता देंगे, बाकी है और एक्चुअल क्या प्राइसिंग चल रही है आज के टाइम में रीसेल में, और अगर आपके पास इन्वेंट्री है किस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा उसके निकलने में, वो हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। सो अगर मैं बात करता हूँ गोदरेज एरिस्टोक्रेट की, तो क्या बोलना चाहेंगे आप गोदरेज एरिस्टोक्रेट में? गोदरेज एरिस्टोक्रेट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी है और फ्रेंकली स्पीकिंग जब ये प्रोजेक्ट आया था हमने इसमें बिल्कुल भी काम नहीं किया था। उसका रीजन था, जब D1 आया तो आज से काफी टाइम पहले आया था, प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई थी और मार्केट भी हाइप पे तो नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट आके निकल गया था। जब हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, स्पेशली गोदरेज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम लूंगा, चाहे एरिस्टोक्रेट हो चाहे गोदरेज जेनिक हो, लोग एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो एरिस्टोक्रेट में फंसे हुए हैं। भाई रेट टू रेट लिया था, जो रेट में लिया है उसी रेट में निकाल दो, लेकिन एक भी यहाँ पे बायर नहीं है। प्रीमियम तो छोड़ो, अभी कुछ भी इस प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है। कोई 1-2 रीसेल होती होगी, वो भी रेट टू रेट, कुछ तो ऐसे भाई 500 रुपए कम करके निकाल दो, पर हमारी चीज निकाल दो, हम यहाँ पे फंसे हुए। तो एरिस्टोक्रेट में अगर आप रीसेल में कोई दे भी रहा है सो आपको ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट खराब है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन गोदरेज की आप किसी भी प्रॉपर्टी में चले जाओ, रीसेल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो एरिस्टोक्रेट में आपको कम से कम 2.5 से 3 साल वेट करना पड़ेगा। जब ये प्रोजेक्ट अपने सुपर स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएगा तब इसकी एक्चुअल मार्केट में वैल्यू निकल के आएंगी। तो एरिस्टोक्रेट में मैं तो नहीं कहूंगा कि अभी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लेना है तो आज के टाइम में आप मुझसे ले लो, मैं आपको मल्टीपल इन्वेंट्री दे दूंगा जो कि आपको बिल्कुल जिस रेट में बाइंग थी सेम रेट में आपको चीजें अभी भी रीसेल में मिल जाएगी और मैं खुद आपको इन्वेंट्री यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो स्पेशली ऐसा क्या कारण है कि गोदरेज एरिस्टोक्रेट में कोई भी एडिशन ही नहीं आया? जैसे अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ गोदरेज मेरिडियन की, तो गोदरेज मेरिडियन सेक्टर 106 में है
और स्टार्ट हुआ था आई थिंक 8,000 रुपए के आसपास से बुकिंग, 8-9 हजार के आसपास से स्टार्ट हुई थी शायद बुकिंग उसकी, आई एम राइट? हाँ मतलब 8 से 10 के बीच की, 10 के आसपास, 8 से 10 के बीच में स्टार्ट हुई थी। आज गोदरेज मेरिडियन 15,000 के आसपास रीसेल करता है। तो क्या सिर्फ लोकेशन की वजह से ऐसा है या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, या मतलब ऐसा क्यों है कि नहीं देखो, गोदरेज और एक बिल्डर है हमारे यहाँ पे क्रूसुमी, ये क्या करते हैं जब भी अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना, जो इनका प्रीमियम है ना अगले 2 से 3 साल का पहले ही लोगों से ले लेते हैं। चाहिए आप क्रूसुमी देख लो, सेक्टर 36A में प्रोजेक्ट है, वहां पे भी लोग एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कुछ चीजें निकल रही है जिन्होंने पहले फेज में बाय किया था। आज भी देखोगे जो इनका नया लास्ट फेज आया था 22 से 23 हजार पर स्क्वायर फीट था, उनको एग्जिट होने में भी 3 साल लगेगा। तो सेम वही स्टोरी है क्रूसुमी के साथ की, जब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, कुछ की पोजीशन मिलने वाली है, तब जाके उसकी रीसेल हो रही है। तो गोदरेज के साथ भी ये कि प्रीमियम 2 साल का अपने पास पहले ही डे 1 से अपने क्लाइंट से ले लेता है, तो उसको वेट तो करना पड़ता है। सो चीजें ये है। और दूसरी लोकेशन में दोनों खराब है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि सेम टाइम पे निकल जाए। वही है कि प्राइस ब्रैकेट जो लेके आता है 2 से 3 हजार रुपए महंगा लेके आता है, इसलिए उसको निकलने में टाइम भी लगता है। सो अगर हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेस पे एंट्री करते हैं, M3M 250 एकड़ का लैंड पार्सल के साथ M3M कैपिटल, मेंशन, क्राउन, इतने सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। इसमें हमारे पास रीसेल की इन्वेंटरीज अवेलेबल है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने M3M बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग रीसेल में। आप हमसे किसी भी प्रोजेक्ट में आज के टाइम में एक्सप्रेसवे की सबसे बेस्ट डील देते हैं। और मैं कहना चाहूंगा ये राज यादव जी M3M के स्पेशल है रीसेल की। सो हमेशा क्लाइंट्स को वो सजेस्ट करते हैं रीसेल की इन्वेंटरीज भी। सो हाँ प्लीज। देखो M3M कैपिटल, M3M के साथ बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हुई है। जब वो जेल में गए थे तो लोगों को इतना मतलब आज के टाइम में फ्रेश में थोड़ा डर लगता है, इसलिए लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट सुपर स्ट्रक्चर पे, वही सेम बात है जो मैंने बोला कि उसमें की, लेकिन M3M प्राइसिंग थोड़ी बहुत अच्छी ठीक लेके आता है। फ्रेश में आज आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन जिन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले परचेज किया था रीसेल में, जहां पे आज के टाइम में मेंशन को 18,500 से 19,500 रुपए के बीच में सेल कर रहा है, स्टार्ट ही 17,800 रुपए से हुआ था। तो वहां भी आज आप रीसेल में लेने जाओगे, तो मैंने भी अपनी डील ऑफ द डे भी डाला था, 17,900 रुपए पर स्क्वायर फुट में वहां पे भी चीजें मिल जाती है। लेकिन कैपिटल के साथ में मेंशन आया है कि आपको मेंशन मिल रहा है वही 18,000 रुपए रीसेल में, कैपिटल वही आपको 15,500 से 16,000 में चीजें मिल जाती है, जो कि सुपर स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है, लोगों को डर भी नहीं लगता। और M3M की एक चीज बता दूं, अभी सारे बैंक यहाँ पे लोन कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया था, उससे पहले लोन भी नहीं था। अब लोगों को थोड़ा सा विश्वास M3M पे फिर से हो गया है। सो हमारे पास M3M कैपिटल, क्राउन, मेंशन, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप रिसेल में भी लोगे, 3 महीना आप होल्ड करोगे, सेल करके निकल जाओगे तो भी प्रॉफिट में ही जाओगे, क्योंकि देखो लोकेशन में मैटर करती है। लोकेशन मैटर करती है एक्चुअली में। द्वारका एक्सप्रेस में एंट्री करते ही जो M3M की लोकेशन है उसका कोई जवाब ही नहीं है एक्चुअली। सो लोकेशन भी मैटर करती है, कंस्ट्रक्शन भी फुल स्विंग में चल रहा है। और M3M की एक चीज बता दो, बहुत सारे लोग M3M से आज भी डरते हैं, हमारे पास भी कॉल आता है, जब ये जेल के अंदर थे तभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का इनका कंस्ट्रक्शन रुका नहीं था यहाँ पे। सो M3M में देखो कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी को लेकर कोई मतलब आपको इश्यू होना ही नहीं चाहिए, टाइम से पहले ही डिलीवर करता है। सिर्फ इनका एक पहला प्रोजेक्ट था जब इन्होंने स्टार्ट किया था गोल्फ स्टेट, उसमें डिलीवरी में इन्होंने टाइम लगाया था पहले ही प्रोजेक्ट, उसके बाद हर प्रोजेक्ट को इन्होंने टाइम से पहले डिलीवर करके दिया है। मैं कैपिटल की बात करूं, 15,500 से 16,000 में चीजें मिल जाती है। 1DXP में 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में चीजें मिल जाती है। मोस्टली आपको 16,200 इनर फेसिंग की बात कर रहा हूं, चीजें मिल जाती है। क्राउन में भी 16,000 के आसपास चीजें मिल जाती है। कैपिटल 15 से 16, और कैपिटल का उसी 1 साल में इनका अप्लाई कर देंगे, 1 साल लगेगा नहीं, 7 से 8 महीने में उसी अप्लाई कर देंगे। M3M गोल्फ हिल्स के बारे में क्या कहना चाहिए? गोल्फ हिल्स गुड़गांव में बहुत टाइम के बाद एक 50 एकड़, एक्चुअली वो 53.5 एकड़ में एक वो पूरी टाउनशिप है, वहां पे भी एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है M3M। जैसे आपका गोल्फ हिल्स हुआ, साथ में अंतारिया हुआ। सो गोल्फ हिल्स 50 एकड़ प्लस का आपका प्रोजेक्ट आ रहा है गोल्फ कोर्स के साथ, और सारी की सारी यहाँ पे आपको एमिनिटीज भी मिल रही है। 50 एकड़ में रेजिडेंशियल टावर्स, फ्रंट पे अभी कमर्शियल लेके नहीं आया है, सामने कमर्शियल भी आना है। और पूरा जब गोल्फ कोर्स होगा तो आपको ग्रीनरी बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ पे रिसेल बहुत अच्छी चल रही है। M3M गोल्फ हिल्स की सेक्टर 79 में सबसे ज्यादा डिमांड सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की है। रिसेल की बात करूं, 13,500 से लेकर 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में यहाँ पे आपको चीजें मिलती है। डिपेंड करता है अराउंड फेसिंग है आपकी, गोल्फ फेसिंग जिसको आप ग्रीन फेसिंग बोलते हैं, इंटरनल फेसिंग में बोलते हो। आइकॉनिक टावर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाकी सेम वही है। सर शोभा सिटी सेक्टर 108 क्या? शोभा सिटी सेक्टर 108 और हाई प्रोजेक्ट है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं जब से प्रेसिडेंशियल आया है और अब एम्परर आया है। देखो शोभा सिटी सेक्टर 108 प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारे पास भी इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन्वेंटरीज है। एक आपने वीडियो भी देखा होगा हमने, हमारे पास फुल्ली फर्निश यहाँ पे अपार्टमेंट है। 20,700 रुपए पर स्क्वायर फीट में चीजें
मिल जाती है। जो मेरे पास फुली फर्निश है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो फुली फर्निश नहीं है, कुछ भी लगा लो, 20 से लेके 22,000 रुपए में यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती है। कुछ डेस्परेट डील आती है 19,000 के आसपास, वो कभी कभी आती है, वो निकल जाती है। लेकिन अब प्रोजेक्ट रीसेल में उतना आगे चल नहीं रहा है। उसका रीजन है एलान द प्रेसिडेंशियल, क्योंकि एलान द प्रेसिडेंशियल में आपको पता है डीएलएफ कैमलियाज के जितने भी वहां पे कंपनियों ने काम किया है एम्परर में, वो सारी लिया है। कंस्ट्रक्शन भी यहाँ का लैटिन कर रहा है। सो इसलिए गोदरेज शोभा का आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीमेंट होना मुझे नहीं लगता। होगा तो 100, 200, 500 रुपए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो मतलब शोभा एक जगह पे आके अब रुक गया है, अब थोड़ा बहुत कमी हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और आने वाले कुछ टाइम में अभी इसको टाइम लगने वाला है। और अगर सर मैं डीएलएफ अल्टीमा के बारे में बात करता हूँ तो ओवर हाइप, वही सेम डीएलएफ। आप मैं बताता हूँ जिनके पास डीएलएफ में इन्वेंट्री है अल्टीमा में वहां पर, सो डीएलएफ जब भी आप सेल करने जाओगे ना, तो डीएलएफ की जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वही सेल नहीं करने देंगे। कोई सोच रहा है मैं 16,000 में निकाल दूं, 17,000 में निकाल दूं, नहीं। डीएलएफ वाले उसको खुद बोलते हैं कि आप 20,000 से नीचे सेल मत करो, आपकी चीजें निकल जाएगी। 20,000 में वहां पे अभी उस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं है। लोगों की आस्किंग हो गई 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 15-16,000 रुपए तक ठीक प्राइसिंग में। तो डीएलएफ अल्टीमा ओनली हाई एंड 15-16,000, 15-16-17 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। तो ये तो सारी जितनी भी हैं, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से आते हुए लोकेशंस के बारे में बात करता हूँ, सेक्टर 106, 108, तो यहीं पे एक प्रोजेक्ट आता है आपका एटीएस मैरीगोल्ड, अंसर हाईलैंड पार्क। अच्छा हाँ, पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन को हम कैसे छोड़ सकते हैं सेक्टर 111 में, जो M3M के साथ कंपैरिजन करते हैं, रेडी टू मूव सोसाइटी है। सो पूरी डिप्लोमेटिक के बारे में बात करते हैं पहले। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन पुरानी है, रेट 15,000 से लेके 16,000 के बीच में वहाँ पे प्राइसिंग है। लेकिन ट्रांजेक्शन वहाँ पे अभी होनी भी है, क्योंकि उसके साथ में ऑलरेडी कैपिटल की पोजीशन मिलने वाली है, या शोगा भी है। क्योंकि लोग जब 15 से लेके 16,000 के बीच में डिमांड करते हैं, तो उससे बेटर एमिनिटीज के साथ और चीजें मिल जाती है। बट ये रेडी टू मूव है, कैपिटल भी तो आपका अगले 1 साल में आपको रेडी टू मूव रेडी टू मूव मिल जाएगा। बट हाँ, फिर भी लोगों को होता है कि मेरे को तो आज ही चाहिए, रेडी टू मूव मिल जाए, तो थोड़ा बहुत तो मतलब फिर भी रेडी टू मूव होती है। हर चीज का अपना ग्राहक होता है, राइट, ठीक है, उसमें लेने वाला अपना है, लेकिन ट्रांजेक्शन इतनी हो नहीं रही है। अगर कैपिटल में 100 ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इसमें 2 से 3 हो रही है। सो बिल्कुल ना के बराबर है। ना के। तो अगर मैं उसी से आगे चलता हूँ एक्सप्रेसवे पे, हीरो होम सेक्टर 104 में नया प्रोजेक्ट भी लेके आ रहा है। रीसेल की इन्वेंट्री जो उन्होंने पुराने बेस में काम किए थे, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? हीरो होम सेक्टर 104 फेज 1 का जो ओसी रुका हुआ था, वो था ईडब्ल्यूएस का, इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया था। तो ओसी आया हुआ भी लगभग 1 महीना हो गया है। तो पोजीशन आपको मार्च में देना स्टार्ट कर देंगे। प्राइसिंग अभी बता देता हूँ, लगभग 13,500 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में आपको चीजें मिल जाती है हर साइज में। ओके, तो उसमें आपके पास रीसेल की इन्वेंट्री अवेलेबल है? बिल्कुल, हर साइज में 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और डेस्परेट डील भी है। आप हमें कनेक्ट करेंगे तो हम आपको सारी इन्वेंट्री अवेलेबल कराएंगे। सो अदानी वर्स्टर और रामप्रस्था स्काई, इनके बारे में क्या बोलना है? सेक्टर 37D को मैं तो प्रेफर करूंगा नहीं, ओके, तो उसको छोड़ ही देते हैं, बात भी नहीं करते। हमारे पास आते हैं कस्टमर, लेकिन किसी को फंसाना ठीक नहीं है, ले तो लोगे। तो सबसे सस्ता सेक्टर वही है पूरे एक्सप्रेसवे का, 37D और 99A जो अपोजिट में जहाँ पे प्रेरणा भगवान वगैरह है, राइट, सरीना को मान जाता है आपका वहाँ पे, राइट। उसका एक रीजन ये भी है कि वहाँ पे ना फ्लाईओवर निकला है, राइट, तो उसको क्रॉस करने में दोनों एंड से ना दिक्कतें आती है। है। सो प्रॉब्लम वो है, और वहाँ पे नीचे से रेलवे लाइन भी है। राइट, उसके साथ में सेक्टर 100 है, शायद 100 है या 101 है, पानी भरा रहता है। और वो सेक्टर के अंदर की जो डेवलपमेंट है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और सारे अफोर्डेबल टाइप के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आपकी चॉइस है। मेरे पास वहाँ पे कुछ नहीं है। बट प्राइस डिफरेंस भी तो है ना? प्राइस डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जब देखो सस्ती चीज है ले लो, पर निकलना भी तो होगा। आप निकलना भी होगा, वो सस्ती चीज लेने वाले बहुत है, लेकिन जब उसकी कंडीशन देखते हैं तो फिर वो कर। M3M कैपिटल वॉक कमर्शियल है, अगले 6 महीने से 1 साल में पोजीशन दे देगा। अभी डिमांड नहीं है मार्केट में कैपिटल वॉक की, आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होगी। और हमारे पास यहाँ पे फ्रंट फेसिंग की लगभग 27 इन्वेंट्रीज है, डबल हाइट द्वारका एक्सप्रेस फेसिंग, आस्किंग है 42,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 40 से 42 में कहीं डील हो जाती है। डीएलएफ प्राइमस के बारे में क्या बोलना चाहिए? सेम अल्टीमा लोकेशन बहुत अच्छी, NH48 के साथ में। ओके, कोई 15-16 का ही है, ज्यादा नहीं है। ओके। और अगर मैं बात करता हूँ जितने भी, ये तो हमने बात, एटीएस मैरीगोल्ड, यस, एटीएस मैरीगोल्ड हमारे पास अभी कोई इन्वेंट्री नहीं है। टाइम पे बहुत सारी इन्वेंट्रीज थी, वो सारी निकल गई है। बिल्डर अप पोजीशन दे रहा है, कुछ टावर की बची हुई है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो रीसेल में भी कोई इन्वेंट्री नहीं है? अभी मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। प्राइसिंग आपकी वही 10 से लेके 11,500 मैक्स।
सो डीएलएफ प्रिवाना साउथ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डीएलएफ प्रिवाना साउथ, हाँ इनका नॉर्थ भी आने वाला है, हम वो भी कर रहे हैं। राइट। सो प्रिवाना साउथ जब से नॉर्थ आया, प्राइसिंग 20 प्लस आने वाली है। कंपनी 26,000 रुपये बोलती है, लेकिन 22 के आसपास कहीं लॉन्च करेगी। प्रिवाना साउथ में पहले प्रीमियम नहीं था, अब आ गया है जी 50 लाख से लेके 70 लाख रुपए के बीच में अब प्रीमियम प्रिवाना साउथ में आ गया। तो ये तो सारी हमने जितनी बात करी। यस, अंसर हाईलैंड पार्क, अंसर हाईलैंड पार्क वही है, प्रोजेक्ट फंसा हुआ था, स्वामीनाथन फंड से बना है। राइट। कुछ एक फैमिली वहाँ पे आई है, 2 फेसेस में है। पहले की अभी सभी टावर की पोजीशन दी नहीं है, पर वेरी सुन फेज 1 की कंप्लीट पोजीशन देने वाला है। अगर मैं स्वामीनाथन फंड की बात करता हूँ तो हाउ कैन आई फॉरगेट सेक्टर 111 में ताशी कैपिटल गेटवे, क्या बोलना चाहिए? लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन, हाँ अंसल हाईलैंड पार्क से बहुत अच्छा है। सेक्टर 111 में पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन और रेजिडेंसीज के साथ में है। प्राइसिंग वही आपको 11 से 12 के बीच में यहाँ पे मिल जाती है। पहले फेज जहाँ पे 2 एंड 3 BHK है, उनकी पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। 4 एंड 5 BHK में थोड़ा टाइम लगेगा। सिग्नेचर ग्लोबल डुप्लेक्स कोई 37 छोड़ देता हूँ सर। तो 37D को आप अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन। बिल्कुल। और कोई ऐसा दमदार बिल्डर भी नहीं है जो कि जिसकी प्रॉमिसिंग हो, मतलब बेसिकली लोकेशन ही प्रॉमिसिंग नहीं है। सो लोकेशन तो अच्छी है, एक्सप्रेसवे से लगती हुई प्रॉपर्टी है। जब भी प्रोजेक्ट आया था ना, मैं उस टाइम पे कहीं जॉब करता था, सो मैंने बहुत सारे चेक्स लगाए थे, एक भी नहीं हुआ क्लियर। इतनी हाइप थी इस प्रोजेक्ट की, और आज के टाइम में रिसेल में कितनी भी इन्वेंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो, मैं आपको इन्वेंट्री दिलवा दूंगा, लेकिन सेल कराने की अभी मेरी कोई गारंटी नहीं है। बस 37D को मैं छोड़ देता हूँ। ओके। अपने एंड से मार्केट में बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे होंगे, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने एंड से बता रहा हूँ कि मैं उसका काम नहीं करता। ओके। गोदरेज मेरिडियन के बारे में क्या बोलना चाहिए? गोदरेज मेरिडियन पोजीशन पे आ गया, ट्रांजैक्शन हो रही है लेकिन कम। प्राइसिंग आपको मिल जाती है रीसेल में 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिनका पोजीशन हो गया वो 16,000 मांगता है। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को ना व्हाइट मटेरियल चाहिए होती है। राइट। सो यहाँ पे बिल्डर के पास भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको रीसेल की प्राइसिंग में चीजें मिल जाती है। सो ये तो जितने भी हमने प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है, सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, हमने लग्जरी से लेके सेमी लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी तक की बात करी। सो हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट सेक्टर 10T BPTP का जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्कुल जो प्री लॉन्च हुआ है। यस, फ्रेश लॉन्च में है, आज की लास्ट डेट है। EOIs की जो पहला रेट है 16,500 रुपए, कल से अलॉटमेंट सुबह 8:30 AM से स्टार्ट हो जाएगी, 2 दिन अलॉटमेंट चलेगी, उसके बाद रेट होगा डायरेक्ट 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतने चेक है कि चीजें मिलना मुश्किल हो जाएगी, खासकर 2 BHK में। सो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आज ही इसके बारे में कुछ सोचे, अदरवाइज 2 BHK आपको 2 तारीख के बाद मिलना भी नहीं, और ये प्राइसिंग भी नहीं मिली, 19,000 रुपए नेट प्राइसिंग होगा। सो ये तो हमने बात की जितने भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे से लगे हुए सेक्टर्स के बारे में हमने राज जी से डिस्कशन किया। सो यहाँ के आसपास के जो प्लॉट्स हैं, जो सोसाइटी ने प्लॉट्स निकाले थे, अगर मैं बात करूँ वेस्टलीज, एक्सपीरियन का जो ब्रांड है एक्सपीरियन, वेस्टलीज, G99, BPTP, एम्स्टोरिया, इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इनका कहाँ लग रहा है आपको? देखो स्पीनो की लोकेशन अच्छी है, G99, एम्स्टोरिया, बेनून एक्सप्रेसवे है, और सेक्टर 108 में सुबह से पहले आपका वेस्टलीज पड़ता है। सबसे अच्छी लोकेशन है BPTP, एम्स्टोरिया। 2,30,000 से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच में यहाँ पे चीजें मिल जाती है। G99 की बात करें तो 195 से लेके 2.25, 2.30 तक डिपेंड करता है लोकेशन, और आपका प्लॉट 2 साइड ओपन है, पार्क फेसिंग है, उस हिसाब से ये मैटर करता है, राइट? कॉर्नर है या किस तरीके की लोकेशन है, राइट? ईस्ट फेसिंग है, और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेस्टर्लीज में चीजें अलग हैं, उसका रीजन है वेस्टर्ली में चीजें आपको 1,25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेके 2 लाख रुपए की चीजें मिल जाती है। जो बड़े साइजेस हैं वही मिलते हैं इस रेट में, बाकी सब 180, 190 के हिसाब। सो आज हमने राज जी के साथ बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें हमने इतने सारे रीसेल के प्रोजेक्ट डिस्कशंस किए। सो मैं राज जी के बारे में बोलना चाहूँगा, राज जी ने पिछले 15 सालों से गुड़गांव की मार्केट को डिलीवर किया है, उन्होंने काफ़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है। आज वो खुद की अपनी सर्विसेज गुड़गांव में, मतलब राज जी को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट हमने काफ़ी इंक्वायरीज थी। सो वी कैन डिस्कस विद राज जी की कैसे कर सकते हैं रीसेल की, हमेशा इंक्वायरीज आती रहती हैं। सो हमने ये पॉडकास्ट जो वीडियो शूट किया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो रीसेल में इन्वेंट्री ढूंढते हैं हमेशा, और रीसेल में ऑब्वियसली बाय नॉट प्राइस थोड़ा सा कम मिल जाता है, थोड़ा सा डेल्टा भी एडजस्ट हो जाता है बिकॉज बिल्डर इज नॉट टेकिंग द डेल्टा पार्ट। सो बहुत अच्छा लगा राज जी आपसे बात करके। आप लोगों को फाइनली अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो? डेल्टा मत बोला कर, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे। ओ सो एक्सप्रेसवे या गुड़गांव में किसी भी और प्रोजेक्ट के बारे में कहीं भी आपको इन्वेंट्री चाहिए, या आपको अपनी इन्वेंट्री सेल भी करनी है, या फ्रेश में लेने जा रहे हैं,
सो देखो, आप किसी भी अननोन पर्सन से कोई बोलता है कि मैं 5% दे दूंगा, 6% दे दूंगा, एक्चुअली में आपको पता चल जाएगा कि बिल्डर क्या स्लैब दे रहा है। और जब आप उसको सेल करने जाओगे, वो आपको जिससे आपने बाई किया वो मिलेगा भी नहीं। और आप हमारे चैनल को देखते होंगे, हम फ्रेश के साथ साथ रिसेल भी बहुत अच्छा करते हैं। सो अगर आप में से कोई फ्रेश भी लेने जा रहा है या रिसेल भी लेने जा रहा है या सेल भी करना चाह रहे हैं, सो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। टिल देन, गुड बाय। टेक केयर।